अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपसे माज़रत करता हूं क्योंकि जो लोग इस सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छी तरह जानते हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी होती होगी, उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक इसलिए बना रहा हूँ कि जिन लोगों ने बिल्कुल इस सॉफ्टवेयर को टच भी नहीं किया, जो बिल्कुल बेसिक सीखना चाहते हैं, ताकि वो लोग भी अच्छे तरीके से सीख सकें, और जो लोग ऑलरेडी लुमियन के बारे में जानते हैं वो भी बेहतर इसके न्यू फीचर या इसकी जो रेंडरिंग है, एनिमेशन है, वो भी सीख सकें। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा। आज मैंने ये पहले ऑलरेडी कुछ बना लिया, ये मॉडल इंपोर्ट कर लिया, इसमें कुछ ये मटेरियल वगैरह एडिट कर लिया है, और अभी इसकी थोड़ी रेंडरिंग की तरफ देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो हमने जो बिल्ड है, हमने अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है। बिल्ड में हमने सारे काम कर लिया और उसके बाद हमने इसको करना है रेंडर जितना भी हमारा काम है उसको हमने एक अच्छे तरीके में करना है रेंडर, उसकी एक अच्छा रिज़ल्ट हमने निकालना है। तो राइट साइड पे आप देखेंगे तो ये कैमरे का बटन बना हुआ है। कैमरे के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे, फ़ोटो भी लिखा हुआ है, तो ये आपके पास एक जो है खुल जाएगी, नई विंडो खुल जाएगी। इसमें ये सबसे पहले काफ़ी सारे इसमें ये पिक्चर्स के बॉक्स बने हुए हैं। किसी भी पिक्चर पे बॉक्स पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद ऊपर कैमरे वाला ऑप्शन बना है, कैमरे का आइकॉन बना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो पिक्चर ऑलरेडी आपकी व्यू पोर्ट में होगी वो यहाँ पे पिक्चर स्टोर हो जाएगी। अगर आप किसी दूसरे एंगल से स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसका यहाँ से ही एंगल चेंज कर सकते हैं, माउस के साथ चेंज कर सकते हैं या एरो की के साथ। तो आप दूसरा बॉक्स सिलेक्ट करके वहाँ पे एक दूसरी पिक्चर स्टोर कर सकते हैं। इससे पहले जो नए दोस्त आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। तो रेंडरिंग क्या होता है? अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये पिक्चर को रेंडर करना है तो क्या करेंगे, सिंपली इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं लगा रहे, कोई इसमें कुछ नहीं कर रहे, हम खाली एक पिक्चर को रेंडर करना सीख रहे हैं कि हमने एक पिक्चर को रेंडर किस तरह करना है। तो इस पिक्चर को आप सिलेक्ट करें, अगर इसको आप रेंडर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आगे आप आ जाएंगे तो लिखा हुआ है रेंडर, ये फ़ोटो का भी आइकॉन बना हुआ है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक नई टैब खुल जाएगी, ठीक है। एडिशनल आउटपुट जो है इसको आप छोड़ दें, ये बात की बात है, ये भी बताऊंगा कि एडिशनल आउटपुट होता क्या है। फ़ोटो सेट क्या होता है कि अगर आपके पास 2 फ़ोटो हैं, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितने भी फ़ोटोज़ हैं, आप एक साथ सबको अगर करना चाहते हैं तो आप एक साथ भी कर सकते हैं। अगर आप सिंपल एक फ़ोटो को भी नहीं करना चाहते, जिन को आप सिलेक्ट करेंगे उनका नाम साथ लिखें, इधर 10-20 फ़ोटो होंगे तो सब के सब को आप एक साथ ही रेंडर कर सकते हैं एक ही रेजोल्यूशन में। अभी करंट हमारा फ़ोटो है और हमारे पास ये 4 फॉर्मेट्स हैं, 4 रेजोल्यूशन हैं, जिसमें सबसे पहले ईमेल है जिसमें 1280 बाई 720 की रेजोल्यूशन हमें मिल रही है। आगे डेस्कटॉप है जो HD है, 1920 बाई 1080 जो डेस्कटॉप के लिए आपने एक अच्छा रेजोल्यूशन है इसके लिए। आगे फिर प्रिंट है, ये अल्ट्रा HD में आ जाता है, तो इसमें 3840 बाई 2160 है। ये लुमियन के जितने भी वर्जन है उसकी फ़ोटो जो आउटपुट क्वालिटी होती है रेंडरिंग की वो तकरीबन सेम ही होती है। आगे आ जाता है पोस्टर में, इसमें 7680 से 4320 ये पोस्टर साइज़ है। ये 4 साइज़ आपको मिलेंगे क्योंकि लुमियन 10 लेटेस्ट वर्जन है, इसमें 4 हैं। शुरू से लेके जितने भी लुमियन के वर्जन हैं उनमें सब में मैं देख रहा हूँ कि सब में सेम ही है, ये पिक्चर के लिए सब में सेम ये 4 ही फॉर्मेट होते हैं। तो सबसे पहले आपने डेस्कटॉप के लिए अगर करना है तो यहाँ से इस पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसका कोई भी नाम दे देंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो पिक्चर है वो यहाँ पे रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगी।
तो जब रेंडर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि इसका आउटपुट कैसे निकलता है। ये दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक तो ओके वाला आ जाता है, एक ओपन इन फोल्डर कर लेते हैं। तो ये हमारी कुछ पिक्चर जो हमने रेंडर किया है, अभी एक पिक्चर सिंपल सा हमने रेंडर किया है, तो ये हमारा आउटपुट आया है उस पिक्चर का। दोस्तों ये तो थी सिंपल पिक्चर रेंडर जो आपने देखा है, लेकिन अगर आप लेफ़्ट साइड पे चले जाएं तो आपके पास दो मेन्यूज़ नज़र आएंगे, ठीक है। एक तो कस्टम स्टाइल है। कस्टम स्टाइल में आपको काफ़ी सारे स्टाइल्स मिल जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि डे टाइम, नाइट टाइम, वाटर कलर, कलर स्केच, ओवरकास्ट, ये रियलिस्टिक, इंटीरियर, काफ़ी सारे स्टाइल हैं। अगर मैं रियलिस्टिक स्टाइल को पिक करता हूँ तो हमारा जो भी सीन होगा वो रियलिस्टिक की तरह हो जाएगा। जैसे ये आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं रियल स्काइज। अभी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इसको एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये फ्लिप स्काई भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये मतलब है कि मिरर हो जाता है। यहाँ से इसकी हेडिंग वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, जो भी हमने रियलिस्टिक स्टाइल लगाया उसकी हेडिंग चेंज कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, जो ओवरऑल ब्राइटनेस है वो हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर इसको हमने एडिट करना है एडिट कर सकते हैं। अगर इसको हमने ऑफ़ करना है तो ये आई का बटन बना हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे रियलिस्टिक स्टाइल ऑफ हो जाएगा, रियलिस्टिक स्काइज ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो ये डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेकंड नंबर पे आ जाएगा। अगर अप पे क्लिक करेंगे तो ऊपर ये कोई भी आप अपना शेडोज़ वगैरह या अपना ऊपर और दाएं बाएं करना चाहते हैं तो इस एरो की मदद से आप दाएं बाएं कर सकते हैं। अगर इसमें कोई स्टाइल है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसकी शार्पनेस की इंटेंसिटी को बढ़ाना है तो आप इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी ये हैं आप इनको इजीली एडिट कर सकते हो। तो ये अभी देखें इस साथ में जो अगर आप मैनुअली लगाते हो, ये इफ़ेक्ट मैनुअली लगाते हो तो उसको आप डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे डबल क्लिक करके डिलीट कर सकते हो जिस पे, जबकि इसको आप डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये आपने स्टाइल लगाया हुआ है, रियलिस्टिक स्टाइल। अभी इसको मैं कस्टम पे लगाता हूँ। कस्टम में क्या होगा, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसको हमने एडिट किया था, इन दोनों को हमने एडिट किया था, इसलिए मेरे पास ये दोनों अप्लाई हो गए और बाकी सारे उसके साथ एफएक्स में चले जाते हैं। तो एफएक्स में ये हमारे पास सबसे ऊपर सन के बारे में जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं ये सारे के सारे आ गए हैं। वेदर के इफ़ेक्ट जितने भी हैं, फॉग है, अगर हम फॉग को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉग के सारे मेन्यूज़ ओपन हो जाएंगे, ठीक है। फॉग डेंसिटी है, ये हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉल ऑफ है, फॉग फॉल ऑफ है, ये हम इसको सेट कर सकते हैं। फॉग ब्राइटनेस है, ये हम इसको कितनी फॉग ब्राइटनेस देना चाहते हैं, तो ये हमारे पास कलर प्लेट भी है, ये हम फॉग की कलर भी सेट कर सकते हैं। अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये तो सिंपल पिक्चर रेंडर और इफ़ेक्ट लगा के रेंडर करने के ये तरीके हैं, आप अपनी मर्ज़ी से। मैं इंशाअल्लाह ताला इन डिटेल ये इफ़ेक्ट्स जो हैं, इनमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, वो इन डिटेल में आपको बताऊंगा। उसके बाद जो है कस्टम स्टाइल में ये इंटीरियर है, ये आप ख़ुद भी अपने पास, आपके पास लूमियन इंस्टॉल है तो ये आप लगाएं, यूज़ करें। यूज़ करने के बाद आपके पास ये सारे के सारे मेन्यूज़ आ जाएंगे, इनकी आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। और इसी तरह आप डायरेक्ट इसको रेंडर करना चाहते हैं तो इसको आप रेंडर भी कर सकते हैं। तो पिक्चर रेंडर में मज़ीद भी इंशाअल्लाह ताला देखेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में, और इसको कैसे आपने यूज़ करना है, कैसे आपने इसका एक बेहतरीन आउटपुट लेना है। उसके बाद मैं ज़रा एफएस इफ़ेक्ट में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ रियलिस्टिक स्टाइल में। ये देखो, ये सारी की सारे जो हैं ये कस्टम स्टाइल में, ये डे टाइम, ये इस रियलिस्टिक स्टाइल में ये ऑलरेडी ये अप्लाई हुए हैं। एफएस इफेक्ट जो हैं ये तो बिल्टन है कि एक एक चीज़ लगाने की बजाय आप डायरेक्टली इसको जनाब सिंगल क्लिक करें तो आपके पास पूरी कंप्लीट सेटिंग आ जाएगी रियलिस्टिक स्टाइल की।
तो जस्ट अप्लाई करें अपना, जो भी जितना भी आपके पास एक रेंडर है वो लगाएं। इसको भी मैं रेंडर पे लगाता हूँ और इसको देखता हूँ कि ये क्या आउटपुट हमारे पास देता है। फ्रेंड्स देखें, ये मैंने सिंपल रियलिस्टिक स्टाइल लगाया है, तो इसमें आप इसका आउटपुट देख लें। तो मैं आपको आउटपुट चेक करा देता हूँ। ये मेरे पास इमेज है जो कि एक रियलिस्टिक स्टाइल में सिंपल, कुछ भी नहीं इस पर अप्लाई किया, रियलिस्टिक स्टाइल अप्लाई किया और इसको आउटपुट दिया है। इस पिक्चर और दूसरी पिक्चर में आप फ़र्क देख लें कि कितना फ़र्क है, रियलिस्टिक स्टाइल लगाने के और सिंपल पिक्चर को रेंडर करने में कितना फ़र्क है। तो पिक्चर को मज़ीद लूमियन में मज़ीद रेंडरिंग की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ये रेंडरिंग पे ही 1-2 और वीडियो बनाएंगे, जिसमें ये वीडियो रेंडरिंग कैसे की जाती है, फेस इफेक्ट कैसे लगाया जाता है, 3D एनिमेशन कैसे दी जाती है, 3D एनिमेशन पे भी काम करेंगे। उसके बाद ये तमाम देखेंगे, ये पैनोरामा जो है ये भी देखेंगे कि इसको किस तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये एक एक चीज़ को इन डिटेल तसल्ली से, जो बिल्कुल लोग बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं, ये उनके लिए भी वीडियो है, और जो लोग ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, काम करते हैं, ये उनके लिए भी वीडियो है। इसलिए जो लोग जानते हैं उनसे मेरी दोबारा से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा बर्दाश्त किया करें, और जो नए लोग हैं वो तो इंशाल्लाह इससे अच्छा सीखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।